प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। हम अपना छठा पाठ क्रिया कर रहे थे। आज हमें इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं, लेकिन अभ्यास प्रश्न पे आने से पहले हम एक बार क्रिया को दोहरा लेते हैं। हमने अभी तक क्या किया है इस पाठ में। तो हमने इस पाठ की शुरुआत क्रिया की परिभाषा से की। क्रिया शब्द किसी कार्य के होने, जो शब्द हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, बोध कराने का मतलब पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के शब्द क्या है? हंसना, रोना, बैठना, उठना, नाचना, खाना, सोना, यहाँ तक सोना भी क्रिया ही आदि। इसके बाद हमने क्रिया को वाक्य में पहचाना। और क्या इसका नियम हमने जाना कि बिना क्रिया के कोई वाक्य हो ही नहीं सकता। अगर क्रिया ना हो तो हम वाक्य लिख भी नहीं सकते। उसके बाद हमने ये भी जाना कि क्रिया का जो है लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आता है, वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार। अब उदाहरण देते हैं। जैसे लिंग के अनुसार हमें पता है लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। रवि पढ़ता है, उदाहरण देखो बच्चों, कैसे लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है। रवि पढ़ता है, सीमा पढ़ती है, तो पढ़ता है क्रिया है। यहाँ पे जब पुल्लिंग था तो हमने लिखा पढ़ता है, और जब स्त्रीलिंग था तो हमने लिखा पढ़ती है। तो क्रिया में बदलाव आया, परिवर्तन आया। तो हिंदी में क्रिया में परिवर्तन किस कारण से आता है? लिंग और वचन के कारण। हमने अभी तो लिंग के कारण बता दिया, अब वचन के कारण भी बताते हैं। वचन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ एक पत्ते की बात की गई। पेड़ से पत्ता गिरता है, क्रिया क्या है? गिरता है। एक वचन में गिरता है। दूसरा वाक्य है पेड़ से पत्ते, बहुवचन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्रिया क्या हो गया? गिरते। तो हमने देखा क्रिया में बदलाव आ गया। तो क्रिया में बदलाव वचन और लिंग के कारण आता है, बदलाव या परिवर्तन। अब हम चलते हैं, क्रिया के भेद हमने जाने थे। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब क्रिया का प्रभाव फल या कर्म पर पड़ता है तो हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है अकर्मक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। ये कैसे होता है? जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है तो वह अकर्मक होता है। मोहन दौड़ता है। अब इसमें पहचान कैसे होती है? अगर हम उस वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं। जैसे कृष्ण ने मक्खन खाया, ये वाक्य है। अब हमें जो खाया, मक्खन खाया जो क्रिया है, या खाया हम बोलेंगे क्रिया क्या है? खाया। तो कैसे पता चलेगा कि सकर्मक है कि अकर्मक है? अगर हम इसमें क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं और हमारा जो उत्तर आता है हाँ में आता है तो वह सकर्मक है, नहीं तो वह अकर्मक है। जैसे कृष्ण ने मक्खन खाया, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कृष्ण ने क्या खाया? कृष्ण ने क्या खाया? उत्तर क्या है इसका? मक्खन। तो ये सकर्मक। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे सीता सोती है। सीता सोती है, सोती है क्रिया है, तो सीता क्या सोती है? तो उत्तर है नहीं। तो इसमें ये अकर्मक में। तो हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में भी पढ़ी। कौन कौन से सकर्मक क्रिया होती है, कौन कौन सी अकर्मक क्रिया होती है, इनकी सूची भी हमारे पुस्तक में दे रखी थी। मैं एक बार आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ। ये मुख्य हैं, मुख्य सकर्मक और मुख्य अकर्मक क्रियाएं लिख रखी हैं। ये पेज नंबर
52 पे, 52 52 पे लिखी है। सकर्मक क्रिया है पढ़ना, काटना, देना, खाना, मारना, खींचना, गिराना, धोना, बीनना, झाड़ना, लिखना, लेना, पीना, सुनना, मिटाना, खोलना, मिलाना, बोना, खोदना, पूछना। ये थी सारी हमारी सकर्मक क्रियाएं। अब अकर्मक क्रियाएं देखते हैं। दौड़ना, रोना, जागना, बैठना, उड़ना, मिलना, खुलना, गुर्राना, मिटाना, घूमना, हंसना, सोना, उठना, नाचना, चलना, खेलना, गिरना, कांपना, घुलना और बोलना। तो बच्चों ये अकर्मक क्रिया, ये बहुत ही सरल था। अब हम अपने अभ्यास प्रश्न में चलते हैं। पहला है क्रियापद को रेखांकित करो। वाक्य दिया है, उसमें क्रिया जो पद आए हैं उनको उनके नीचे रेखा खींचनी है। रेखांकित करना का अर्थ होता है नीचे लाइन खींचना या रेखा खींचना। तो वाक्य दिया है, उसमें क्रियापद छांटते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यही है, क्रियापदों को रेखांकित करो। तो मैं करना शुरू करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, क्रिया पदों को रेखांकित करें। करो। हमारा पहला वाक्य है, तीन वाक्य दे रखे हैं दोनों तरफ। हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही लिखेंगे। राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। और यहाँ दूसरा वाक्य है, बालक पूर्ण विराम। हम रेखा कीजिए देते हैं, बालक रोता है। बालक रोता है। राम पढ़ता है। सुनीता पानी पीती है। सुनीता पानी पीती है। हम खेलेंगे। हम खेलेंगे। अगला शब्द है धोबी कपड़े धोता है। और अंतिम वाक्य है, मैंने कहानी सुनी। मैंने कहानी सुनी। इसमें हमें क्रिया पद छांटना है। क्रिया क्या होता है? वही जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। इसमें हम राम क्रिया नहीं, राम संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम
संज्ञा कहलाता है। राम पढ़ता है, तो क्रिया क्या है? पढ़ता है। पद की बात की है बच्चों। क्रिया शब्द और पद में अंतर क्या है? जब हम वाक्य कहते हैं पढ़ना, तो शब्द है, क्रिया का ही है, लेकिन इसमें हमें क्रिया पद लिखना है, तो इसमें पढ़ता है भी शामिल रहेगा। हमें क्रिया का पद लिखना है, क्रिया शब्द नहीं लिखना है। हमें क्रिया शब्द नहीं पहचानना है, क्रिया पद पहचानना है। तो पहला वाक्य हम इसको क्रियापद को रेखांकित करेंगे। तो राम पढ़ता है। तो ये क्रिया पद है। दूसरा है सुनीता पानी पीती है। सुनीता आपको पता है नाम है, संज्ञा है। पानी पीती है, पानी क्या है? ये भी संज्ञा है। सुनीता पानी पीती है, क्रिया शब्द है, पीती है। पीने का काम हम केवल पीती है को रेखांकित करें। यहाँ पीने का काम हो रहा है, यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया शब्द, क्रिया पद है। धोबी कपड़े धोता है, यहाँ क्रिया क्या है? धोने। यहाँ धोने का काम किया जा रहा है, या हमें पता चलता है यहाँ धोने का काम चल रहा है या हो रहा है, तो धोता है। बालक रोता है, बालक संज्ञा है, रोता है क्रिया, तो रोता है तो हम रेखांकित करेंगे। हम खेलेंगे, तो खेलेंगे क्रिया है। हम खेलेंगे। मैंने कहानी सुनी, सुनना भी क्रिया होता। खेलना क्रिया है, रोना है, तो सुनी, मैंने कहानी सुनी, तो ये क्रियापद। तो बच्चों क्रियापद को हमने पहचाना। वाक्य में हम क्रियापद अब पहचान लेते हैं और इसीलिए हमने उसको रेखांकित किया। तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना था? वाक्य दिए गए थे और हमें क्रियापदों को पहचान करके उनको रेखांकित करना था। तो हमने भी वैसे ही किया। हमने क्रियापदों को पहचाना। राम पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है क्रिया शब्द, क्रियापद था, हमने इसको रेखांकित किया। बच्चों इसको आप साथ साथ भी करते जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो कुछ बच्चे वीडियो देखते रहते हैं और वीडियो के बाद में 1-2 दिन के बाद फिर करना शुरू करते हैं और इसी में वे भूल सकते हैं। तो आप वीडियो देखते समय ही इसे करेंगे। तो राम पढ़ता है, ये क्रियापद। दूसरे वाक्य में सुनीता पानी पीती है, यहाँ पानी पीने का काम चल रहा है, तो पीना भी क्रिया है, तो पीती है क्रियापद है। धोबी कपड़े धोता है, धोता है क्रियापद है इस वाक्य में। ठीक उसी तरह बालक रोता है, तो रोता क्रियापद है। और हम खेलेंगे, खेलेंगे यहाँ क्रियापद है। हम क्या है बच्चों? आपने सही कहा, सर्वनाम। हम यहाँ पे सर्वनाम है। मैंने कहानी सुनी, सुनना, सुनना भी क्रियापद है, तो सुनी, हमने इसको रेखांकित किया है। अब चलेंगे न लगाकर सकर्मक अकर्मक क्रिया बनाओ। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसको क्या करना है पहले हम आपको बता देते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है। हाँ, ना लगाकर सकर्मक अकर्मक क्रिया बनाओ। न लगाकर सकर्मक, हमें पता है क्रिया के 2 भेद हैं,
सकर्मक और अकर्मक। तो हमें न लगाकर के इसमें से जो सकर्मक क्रियाएं हैं उनको अपने बाएं तरफ लिखेंगे और अकर्मक क्रिया को अपने दाहिनी तरफ लिखा जाएगा। तो हम इसको बना रहे हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा आपको बताते हैं। प्रश्न है हमारा दूसरा, ना लगाकर शब्द दिया है हमें, ना लगाकर शब्द बनाना, ना लगाकर सकर्मक और अकर्मक क्रिया बनाना। सकर्मक और अकर्मक क्रिया लिखो। तो पहला जो होगा हमें यहाँ पे सकर्मक लिखा जाएगा। क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं पूरा लिखना है, क्रियाएं। इसके नीचे हम सभी सकर्मक क्रियाएं लिखेंगे और ठीक दूसरी तरफ अकर्मक क्रियाएं लिखी जाएंगी। इसको भी हम अब हमें नाक बनाना है, ना का प्रयोग करके सकर्मक क्रिया बनानी है। तो हम भी अपने पाठ्य पुस्तक की तरह ना लिखते हैं और यहाँ पे पहला है धो, था और पढ़। उसके बाद में पी, फिर दे, ले, सुन। और यहाँ पे सो, घूम, गुर्रा, खुल, बैठ, दौड़ और फिर उठ। अब हमें ना का प्रयोग करते हुए अपने बाएं तरफ सकर्मक क्रियाएं बनानी है और अपने दाहिने तरफ अकर्मक क्रियाएं। और हम जानते हैं लगाने के लिए पीछे ना लगाना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। तो मैं इस तरफ अपने सभी सकर्मक क्रियाएं लिख रहा हूँ। तो कौन कौन सी सकर्मक क्रियाएं हैं उनको हम लिखते जाते हैं। पहला है धो से धोना, धोना। खा से खाना, पढ़ से पढ़ना। सही कहा, बहुत ही आसान है, हमें पता है पढ़ना, खाना, धोना ये सब सकर्मक क्रियाएं। पीना, पीना भी सकर्मक क्रिया है। देना, लेना और सुनना।
ये सब सकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक पे आते हैं। अपने दाहिनी तरफ देखिए, हमें न का प्रयोग करना है। अगर हम ऐसे जोड़ भी दें तो हमें सही लगेगा। कैसे हमने इसको बनाया है, तो ये थी हमारी सकर्मक क्रियाएं। तो इनके पीछे लगा है बच्चों, और यहाँ पे भी इनके पीछे लगेगा। तो ये हमें लगाते समय ज़रा देखना है, हम ये पीछे लगा लिखेंगे, आगे नहीं लगेगा। जो ना है वो हमेशा पीछे ही लगेगा। खुलना, बैठना, दौड़ना और उठना, यहाँ सकर्मक क्रियाएं हमने लिख ली। अब यहाँ पे अकर्मक क्रियाएं लिखते हैं। तो पहला है सोना। सोना एक अकर्मक क्रिया है। सोना, घूमना, साथ साथ इसको गुर्राना। ये गुर्राना क्या होता है बच्चों? शेर गुर्राता है। गुर्राना, खुलना, खुलना, बैठना, बैठना, दौड़ना, दौड़ना अकर्मक क्रिया है, और उठना। सोना उठना दोनों अकर्मक क्रिया है। उठना सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जरा एक बार फिर से मैं इसको आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं एक बार इसको फिर से दोहरा देता हूँ। हमारी कौन कौन सी सकर्मक क्रियाएं हैं और कौन कौन सी अकर्मक क्रियाएं हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने पीछे ना लगाया है, ना लगा के क्रिया बनाई है। तो हमारी सकर्मक क्रिया पहली है धोना, खाना, पढ़ना, पीना, देना, लेना, सुनना। ये थी हमारी सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं हैं सोना, घूमना, गुर्राना, खुलना, बैठना। हमने यहाँ बैठना छोड़ दिया है। बैठना, बैठ के पीछे ना लगा, बैठना, दौड़ना और उठना। तो ये थे हमारी अकर्मक क्रियाएं। आपने नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। ना लगा के हमने सकर्मक क्रिया और न लगा के हमने अकर्मक क्रिया भी बनाई। तो इसे एक बार देख लीजिए और आप साथ साथ करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद भी रहेगा। पहली हमारी सकर्मक क्रिया है धोना, खाना, पढ़ना, पीना, देना, लेना, सुनना। उसी तरह हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। मेरी दाहिनी तरफ देखिए, सोना, घूमना, गुर्राना। मैंने कहा शेर गुर्राता है। जब गुस्से में रहता है तो शेर की आवाज़, उसको शेर की जो गुस्से के कारण जो आवाज़ निकलती है, जब वो गुस्सा हो जाता है, उसको गुर्राना कहा जाता है। गुर्राना, खुलना, बैठना, दौड़ना, उठना। सोना, उठना, दौड़ना, बैठना, खुलना, गुर्राना, घूमना, सोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं। तो अब हम अपने
अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे। हमने पहले प्रश्न में क्रियापदों की पहचान की, वाक्य में क्रिया को पहचाना, क्रियापद को रेखांकित किया। दूसरे में हमने अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, जो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, उनकी कैसे रचना ना लगा करके की। अब हम तीसरा है, उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप लिखो। अब क्रिया का रूप मैंने कहा बदल जाता है, किसके अनुसार? लिंग और वचन के अनुसार। तो उसको अब करते हैं। तीसरा प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा, ऐसे मिटा देता हूँ। प्रश्न है तीसरा, उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप लिखो। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार, अनुसार क्रिया का रूप लिखो। हमने क्रिया के रूप में बच्चों एक बार आपको बताया था अभी कि क्रिया जो है, क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। किसके अनुसार बदलता है क्रिया का रूप? वचन के कारण। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन या बहुवचन, उसके अनुसार बदल जाता है, या फिर लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। हिंदी में जो क्रिया है, रूप वचन और लिंग के अनुसार बदलती है। तो हमें क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण के अनुसार बदलना है। पहला शब्द दिया है खाना। खाना का खाया, खाना खाया। तो ये हमने देखा है भूतकाल में बदल। जरा शब्द देखो, हमारा शब्द था खाना और इसका रूप क्या कर दिया गया है? खाया, मतलब खा चुका, भूतकाल। और इसी तरह हमें दिए गए जो बाकी क्रिया शब्द हैं उसको भी बदल देना, मतलब उसका भूतकाल में उसको बदल देना है। खाना, खाना का क्या बदल दिया? खाया। उसी तरह अब हम सोना लिखते जाते हैं। ये हमें दे रखा है, ये हमने लिखा नहीं है, हमें दिया गया है। खाना, इसका रूप कैसे बदला? खाया, खाया। अब इसमें हमने ध्यान से देखा कि खाना और खाया ये भूतकाल है, तो उसी तरह हमें सबका रूप बदल देना है। दूसरा है सोना। सोना क्रिया है, सोना। बाकी भी लिख देते हैं। रोया, रोना और धोना। उदाहरण के अनुसार हमें बदलना है। तो खाना खाया, ये देखा हमने भूतकाल में हो गया। अब सोना सोया, सो या। उसी तरह रोना रोया, रो या। धोना धोया, धोया। तो हमने वचन उदाहरण के अनुसार सबको भूतकाल में बदल दिया। खाना का हमने लिखा खाया, सोना का सोया, रोना का रोया, धोना का धोया। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, बहुत ही आसान था। हमने उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बदल दिया। अब हम अपना चौथा प्रश्न बच्चों कल करेंगे।
आज के लिए बस इतना है।